दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बदकार औरत के बारे में बताने वाले हैं कि जब उसका शौहर घर से बाहर चला जाता तो वो एक नौजवान लड़के को बुलाकर जिनाकारी किया करती थी। और जब उसके शौहर को उस पर शक हुआ तो उसने कैसे अपने मकरो फरेब के जाल से अपने आप को बचाया, इसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये वाक़या कहाँ का है और कैसे पेश आया, आप इसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, बनी इस्राइल में एक पहाड़ था और वहाँ के लोग उस पहाड़ पर जाकर कसमें खाया करते थे। यानी जब किसी का कोई मसला फंसता और उसको कसमें खाने की ज़रूरत पड़ती तो उस पहाड़ पर ले जाकर कसम खाया जाता था। उनका मानना था कि इस पहाड़ पर जो भी शख्स झूठी कसम खाएगा तो वो अपाहिज बन जाएगा, यानी कि वो अंधा, गूंगा, लंगड़ा या लूला बन जाएगा। लोग उस पहाड़ को बहुत पाक मानते थे और उस पर कसमें खाया करते थे। जो शख्स उस पर जाकर कसम खा लेता तो लोग उसको सच्चा समझते थे। उसी मोहल्ले में एक शादीशुदा औरत थी। वो औरत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हसीन थी। जितनी वो औरत बाहर से खूबसूरत और हसीन थी, उतनी ही ज़्यादा अंदर से बदतरीन औरत बेवफा औरत थी। उस औरत का शौहर जब घर से बाहर चला जाता काम करने के लिए तो वो औरत एक नौजवान लड़के को बुलाकर बदकारी, जिनाकारी किया करती थी और अपने शौहर से बेवफाई किया करती थी। इस तरह से उसका शौहर हर रोज़ काम करने के लिए बाहर जाता। दोस्तों, जैसे ही उसका शौहर काम करने के लिए बाहर जाता, वैसे ही वो औरत उस नौजवान लड़के को अपने घर में बुलाकर बदकारी किया करती थी। एक रोज़ ऐसा हुआ कि उसका शौहर जब काम पर चला गया तो ये औरत उस नौजवान लड़के को बुलाकर बदकारी और जिनाकारी करने लगी। लेकिन उसके शौहर का उस दिन बहुत कम काम था और वो वापस घर जल्दी ही लौट आने लगा। जब वो घर लौट आ ही रहा था तो दूर से उसने देखा कि उसके घर से कोई नौजवान लड़का जा रहा है। उस लड़के को उसने पीछे से देख लिया था और फिर वो अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बीवी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो उसने एक रोज़ अपनी बीवी से कहा कि मुझे तुम्हारे ऊपर शक है कि तुम किसी दूसरे मर्द से जिनाकारी करती हो। वो औरत अपने मकरो फरेब से झूठे आंसू बहाने लगी और बोलने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं आपसे बेवफाई हरगिज़ नहीं करती और मेरे जिस्म को आपके अलावा किसी भी गैर महरम ने हरगिज़ नहीं देखा है। लेकिन उसके शौहर को पूरा शक था कि मेरे घर से जाने के बाद मेरी बीवी मुझसे बेवफाई करती है, किसी और मर्द के साथ ये जिनाकारी करती है। तो उसके शौहर ने कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो तुम उस पहाड़ पर चलो जो पाक पहाड़ है। अगर तुम उस पर चल कर कसमें खा लो तो मैं तुम पर यकीन कर लूँगा। अगर तुम वहाँ पर झूठी कसमें खाओगी तो तुम अपाहिज बन जाओगी और मैं तुमको हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तो वो औरत थोड़ी घबरा गई। फिर उसके शैतानी दिमाग में कोई प्लान सूझा और उसने कहा, जी ठीक है, हम वहाँ चलकर कसम खा लेंगे। फिर रात में वो औरत उस नौजवान से मिलती है और उसका पूरा वाक़या बताती है और उससे कहती है कि तुम एक गधे को लेकर गधे वाले बनकर उस पहाड़ के पास पहुँच जाना, मैं तुम्हारे गधे की सवारी करके उस पहाड़ पर जाऊंगी। तो वो नौजवान कहता है कि इस तरह से तुम कसम खाने से कैसे बच पाओगी। तो ये औरत कहती है कि तुम उस वक्त देख लेना कि मैं किस तरह से बचती हूँ। ये कहकर वो औरत अपने घर वापस आकर सो जाती है और जब सुबह होती है तो उसका शौहर कहता है कि चलो पहाड़ पर। तो वो औरत कहती है कि रुको, मैं अपने कपड़े बदल लेती हूँ, फिर चलती हूँ। वो औरत जाती है और एकदम ढीला ढाला कपड़ा पहनकर अपने शौहर के साथ उस पहाड़ के पास चली जाती है। जब पहाड़ के पास जाती है तो उस पर चलते चलते वो ड्रामा करने लगती है और गिर जाती है और कहती है, मैं अब थक गई हूँ, मैं ऊपर अब नहीं चल सकती। तुम ऐसा करो कि वहाँ पर वो गधे वाला शख्स खड़ा है, तुम उसकी सवारी कर लो, मैं उस गधे पर बैठकर ऊपर चलकर कसम खाऊंगी।
तो उसका आदमी बोलता है कि ठीक है, और वो उस गधे वाले के पास जाता है और उसको तय करता है जैसे कि ये औरत और उस नौजवान ने मिलकर प्लान बनाया था। उसी प्लान के मुताबिक वो औरत उसके गधे पर बैठकर उस पहाड़ पर पहुंच जाती है जहां पर उसको कसम खानी होती है। फिर वो औरत इस तरह से अपने आप को गधे से नीचे गिराती है कि नीचे गिरते वक्त उसके सारे कपड़े खुल जाते हैं, जैसा कि उसने पहले से ही प्लान कर रखा था, और इसी वजह से उसने एकदम ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे और वो गधे से गिरते वक्त बिल्कुल बरहना हो जाती है और वो गधे वाला उसको बरहना हालत में यानी बिल्कुल नंगी हालत में देखता है और उसका शौहर भी देखता है। वो फौरन उठती है और अपने सारे कपड़े पहन लेती है और फिर उस जगह पर पहुंचती है जहां पर उसको कसम खानी होती है। वहां पर जाकर वो कहती है कि मैं कसम खाती हूं कि मेरे नंगे जिस्म को मेरे शौहर और इस गधे वाले के अलावा किसी ने भी नहीं देखा है। उसका शौहर बिल्कुल इत्मीनान हो जाता है और सोचता है कि इस गधे वाले ने तो धोखे से मेरी बीवी का नंगा जिस्म देख लिया, वरना मेरी बीवी ने तो कसम खा ली है, और वो बिल्कुल इत्मीनान हो जाता है। और फिर वो औरत इसी तरह से जिनाकारी बदकारी करती रहती है। दोस्तों, इस औरत ने सोचा कि मैं अपने शौहर से तो बच गई, लेकिन वो ये भूल गई कि जिसने उसको बनाया है, जिसने सारी कायनात को बनाया है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया है, जो दिलों के हाल जान लेता है, कब्र में और आखिरत में वो उसको क्या जवाब देगी। दोस्तों, ऐसे लोगों का आखिरत में और कब्र में बहुत बुरा अंजाम होता है। वो भूल जाते हैं कि हमारा मालिक, हमारा बनाने वाला, हमारा रब हमें देख रहा है। वो पोशीदा चीज़ों को भी जानता है और वो दिलों के हाल को भी जानता है। जो आप नहीं बोलते, जो आप सिर्फ सोचते हैं, वो रब्बे कायनात उसको भी जान लेता है। और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसा करने वाली औरत जहन्नम में सीनों के बल गिराई जाएगी। दोस्तों, मकरो फरेब के जाल से हम दुनिया वालों की नज़र से तो बच सकते हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के नज़रों से हरगिज़ नहीं बच सकते, जो छुपी चीज़ों को भी जानते हैं। दोस्तों, इस बारे में आपको क्या कहना है? आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं और इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।